गर्मी इतनी प्रचंड, तापमान इतना कि लगभग 45 डिग्री तक पहुंच जाता है। इस गर्मी में हर कोई परेशान है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो इस गर्मी में एसी वाले कमरे में जाकर बैठ जाते हैं, एसी वाले कमरे में जाकर सो भी जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उन्हें इस भीषण, इस प्रचंड गर्मी में बाहर रहना पड़ता है अपने पेट के लिए, अपने घर के लिए, पूरे दिन, चाहे तापमान 50 डिग्री तक क्यों ना पहुंच जाए। मैं बात कर रहा हूं रेलवे स्टेशन के पास जो टैक्सी चालक है उनसे। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस भीषण गर्मी में पूरे दिन आपको बाहर रहना पड़ता है, बाहर घूमना पड़ता है, कैसे इस गर्मी से आखिर आप निजात पाते होंगे? गर्मी का माहौल तो बहुत ख़तरनाक है और माहौल देख रहे हो आप, बिल्कुल शांति जैसी चल रही है। ठीक है ना। गर्मी के लिए कुछ सुविधाएं सरकार की तरफ से भी होनी चाहिए, पानी का छिड़काव वगैरह हो, ठंडक हो, उससे कुछ फ़र्क पड़े। और दूसरा, सवारी बिल्कुल यहाँ पे है नहीं, पानी की कोई व्यवस्था, ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं है। सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ होना चाहिए। बिल्कुल। तो वो प्रशासन को देखना चाहिए कि भाई रेलवे स्टेशन पे या जो बस स्टैंड है जहाँ भी है, तो सवारी आती जाती है, उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। और गर्मी का जो प्रकोप चल रहा है उससे लू वगैरह चल रही है, तो प्रॉपरली मेडिकल वगैरह भी सब व्यवस्था होनी चाहिए सारी। आप पूरे दिन आप जब घूमते हैं या यहाँ बैठे रहते हैं तो कितनी परेशानी आपको होती होगी? परेशानी तो यही है, सवारियाँ हैं नहीं और मजूरी नहीं है, घर परिवार चलाना पड़ता है, तो सब उसका बिजनेस नहीं हो रहा है, सब उसी में फ़र्क पड़ता है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं जब भी यहाँ से निकलता हूँ देखता हूँ आप यहाँ बैठे रहते हैं या आपको घूमना भी पड़ता है और गर्मी का तापमान जो है लगभग 47 डिग्री 50 डिग्री तक पहुँचने की उम्मीद हो रही है। सर देखो, घर वाले तो बाहर निकाल दे, जाओ मजूरी करो। अब मजूरी करा करना तावड़ो पड़े, सवारे कोई आओ कौन है, सवारे आवे तो पयाड़ा धमे के पूछे मत दे, नहीं चलने वाली बात करें। गर्मी पड़े, दिन भर रहूँ मैं, सुबह 10-9 बजे हूँ, जो शाम 10 बजे जाऊँ, जब तक तावड़ा ला रहे मैंने 2 बजे 1 बजे तो समझ लो सुनसान हो जाए। लगभग 12 घंटे आपको बैठना पड़ता है। 12 घंटा ऑटो में बैठना पड़ता है, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होगी, सामने सवारी जाके उसको बतला लूँ, इतनी भी हिम्मत नहीं होती हमारी, इतनी तेज़ गर्मी है। और पानी की भी बहुत समस्या रहती है। पानी आप वहाँ से बहुत सामने कलिंगा वाले की पीऊ है, वहाँ से जाने में भी मौत आती है कि वहाँ कैसे जाऊँ, पानी बना, इतनी गर्मी पड़ रही है। बताओ कुछ आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अब जैसे कि सवारियाँ हैं नहीं और धूप के अंदर भागना पड़ता है, फिर सवारी कोडे जैसा पैसा दामती है, घर जाते हैं जाओ मजूरी जाओ, है नहीं तो कहाँ से लाओ। मतलब इस गर्मी ने पूरा परेशान करके रखा है। पूरा परेशान करके रखा है। जब 12 घंटा हम बैठे रहते हैं तो वो सुबह की शाम पड़ जाती है, कभी कभी खाली भी जाना पड़ता है। मजबूरी है सर, हमारे पास पूरा वो कोई है नहीं ऐसा कि दूसरा हम बिजनेस कर सके। हमारा जो बिजनेस है वो अब गर्मी के कारण ठप रहता है। वैसे टूरिस्ट सीजन जोधपुर का रहता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, उसके अपोजिट हम कुछ दूसरा बिजनेस जो लोकल है वो हमें मिल नहीं पा रहा है। हम इसलिए मजबूरी है सर, हम रोड पे आते हैं, घर में आप कुछ तो ले जाना ही पड़ेगा सर। सरकार हमारे लिए कुछ सुविधा करे ऐसी, ताकि हम ई श्रम कार्ड वगैरह हमारा जो बनवाएं सर, इसमें जो हमारा रोजगार बढ़े या कुछ ऐसी हमें कुछ ऐसी सुविधा दे जिसकी वजह से हमें कुछ सरकार की तरफ से कुछ लाभ मिल सके और इस गर्मी में परेशान होने से बचाव हो सके। बिल्कुल जी, जैसे कुछ वो आपने बना रखे हैं, कई जगहों पे बना रखे हैं जो अदरवाइज, जैसे रेलवे स्टेशन पे भी बनाना चाहिए, रोडवेज बस स्टैंड पे भी बनवाना चाहिए। जैसे वो क्या बनाते हैं अपने वाटर कूलर वगैरह बनाते हैं ना, जी, वो कुछ ऐसे जगहों में बनाए रखे हैं जहाँ पे पब्लिक नहीं है। जहाँ पब्लिक हो सर, ऐसी जगहों पे बनाए ताकि हमें भी थोड़ी सुविधा हो जाए और पब्लिक को भी, आने वाली को भी सुविधा हो, तो उस हिसाब से रही। अभी भी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, गर्मी इतनी प्रचंड है, ऊपर से सूर्य देव जो है वो इतने मेहरबान हो रहे हैं कि यहाँ पे खड़ा भी नहीं रहा जाता। तो आप सोचिए कि यहाँ पे जो लगभग आप देखेंगे कि ऑटो रिक्शा आपको दिखाई देंगे, कार कैब ड्राइवर जो हैं वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे और इनको यहाँ पर इस भीषण, इस प्रचंड गर्मी में भी लगातार बैठना पड़ता है। तो इनकी हालत कैसी होती होगी? अब इन्होंने कहा कि सरकार को कोई ना कोई सुविधा ऐसी करनी चाहिए कि जो ग्राहक या जो पैसेंजर्स आ रहे हैं उनको भी सुविधा हो और जो ऑटो रिक्शा चालक है उनको भी सुविधा हो जाए। इस बारे में आप क्या कहेंगे, मुझे ज़रूर बताएं और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहें।